इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने सीपीसी के लेक्चर में सेक्शन 75 से लेकर 78 तक के प्रोविजंस के बारे में, जो रिलेटेड है आपका कमीशन से। और साथ ही साथ इसके साथ हमको पढ़ना है ऑर्डर 26, जो कमीशन से ही रिलेटेड है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें, ये कमीशन होता क्या है। कमीशन जो होता है वो न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुछ व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता है किसी अन्वेषण के लिए, किसी जांच के लिए, ठीक है ना, जो न्यायालय अपॉइंट करता है। और जिन व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता है उनको क्या बोला जाता है? कमिश्नर बोला जाता है। तो ये है आपका कमीशन, अर्थात जो न्यायालय निकालता है। अब न्यायालय कमीशन निकालता क्यों है, ये बताया गया है आपका 75 में, किस पर्पस के लिए निकाला जा रहा है। तो कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति, अब यहाँ पे जो कमीशन निकाला जाता है उसको निकालने की शक्ति किसके पास है? न्यायालय के पास, कोर्ट के पास है। तो ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, अर्थात ऐसी शर्त, अर्थात जो बताई गई है नियम में, ठीक है ना, और ऐसी लिमिटेशंस जो बताई गई है कानून में, विधि में, उसके अधीन रहते हुए न्यायालय निम्न कार्यों के लिए कमीशन निकाल सकेगा। अब ऐसे कार्य कौन कौन से हैं वो आगे बताए गए हैं। तो सबसे पहला कार्य है कि किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि हो सकता है असमर्थ हो कोर्ट में आने में, या फिर कोई अन्य रीजन रहा होगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकता है न्यायालय? कमीशन जारी कर सकता है उस व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए। और जो नियुक्त किए गए हैं जो व्यक्ति, ठीक है ना, तो क्या करेंगे? वापस रिपोर्ट सौंपेंगे न्यायालय को। उसके बाद है बी पॉइंट, स्थानीय अन्वेषण के लिए, अर्थात किसी स्थान का अन्वेषण करना है, जांच करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो जज बैठा है वो हर जगह जाके हर फील्ड में जाके क्या करेगा? जांच करेगा। तो वो क्या करेगा? एक कमीशन जारी कर देगा और वो उसकी रिपोर्ट के आधार पर वर्डिक्ट सुनाएगा। उसके बाद है लेखाओं का परीक्षा या उनका समायोजन करने के लिए। अब मान लीजिए किसी व्यापार से संबंधित कोई केस आ गया, तो व्यापार में तो बहुत सारे अकाउंट्स रहते हैं, अकाउंट मैनेज किए जाते हैं। तब उनका जो अकाउंट्स होते हैं उनका परीक्षण करना न्यायालय के बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो न्यायालय क्या करेगा? एक कमीशन जारी करेगा कि आप जाएं और जाके पूरा उसकी रिपोर्ट तैयार करें, और जो भी गलतियां पाई या जो भी सही हो गलत हो वो उसकी रिपोर्ट बना के हमें सौंपे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? वो जो कमीशन जारी किया जाएगा वो पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद विभाजन के लिए, अब हो सकता है कोई प्रॉपर्टी हो केस में, तो उसका जो विभाजन करवाना हो उसके लिए भी कमीशन जारी किया जा सकता है। कोई वैज्ञानिक तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण, अब ऐसा तो है नहीं कि जो जज बैठा है जो फैसला सुना रहा है वो हर फील्ड में उसकी नॉलेज अच्छी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा? कमीशन जारी किया जाएगा। या तो कोई टेक्निकल इशू होगा केस में, या फिर कोई विशेषज्ञ अन्वेषण होगा, उसके लिए भी कमीशन जारी किया जा सकता है। उसके बाद है ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र और प्रकृतिया क्षयशील है और जो बाद का धारण लंबित रहने तक न्यायालय की अभिरक्षा में है। अब मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो न्यायालय की अभिरक्षा में है, और वो जो प्रॉपर्टी उसकी अभिरक्षा में है वो इस प्रकार की है कि बहुत जल्दी वो खराब हो जाएगी। तभी न्यायालय क्या करेगा? अब हो सकता है केस 2 साल, 3 साल, 1 साल, जितना चलना हो चलेगा। तो वहाँ पर क्या करेगा? केस लंबित रहने तक उस जो संपत्ति है उसका विक्रय करने के लिए एक कमीशन जारी कर देगा कि इस संपत्ति का विक्रय कर दिया जाए। उसके बाद है कोई अनसुचवी या कार्य करने के लिए, अर्थात कोई मिनिस्ट्रियल एक्ट है, कोई विभागीय कार्य है, कोई जैसे विभाग होते हैं, कई विभाग होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं ना, तो उसके लिए भी कमीशन जारी किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है सेक्शन 76। सेक्शन 76 क्या बात करता है? अन्य न्यायालय को कमीशन, अन्य न्यायालय को, अर्थात ये अन्य राज्य के लिए है ये। इसका सब क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है? किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए जो अन्य राज्य में निवास करता है, न्यायालय उस राज्य के उस न्यायालय को कमीशन जारी करेगा जिस न्यायालय की अधिकारिता में वह व्यक्ति निवास करता है। लेकिन वह हाई कोर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे मेन यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि हाई कोर्ट को कमीशन जारी नहीं किया जा सकता है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल समझते हैं, ये एमपी का कोर्ट है और ये यूपी का कोर्ट है।
अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एमपी का कोर्ट है ये कमीशन जारी कर सकता है यूपी में, जहाँ पे वह व्यक्ति निवास करता है, ठीक है ना। जिस व्यक्ति की परीक्षा करनी है वो व्यक्ति कहाँ पे निवास कर रहा है, यूपी में निवास कर रहा है, तो यूपी के कोर्ट में क्या करेगा, एमपी कमीशन जारी करेगा। तो यहाँ पर लेकिन यूपी में जो हाई कोर्ट होगा उसको जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। उसके अंडर में जो उसके नीचे जो कोर्ट होते हैं उस जिसकी अधिकारिता में वह व्यक्ति निवास करता है उसको जारी किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको बताता है आपका 76 का क्लॉज फर्स्ट। उसके बाद है उपधारा 2। उपधारा 1 के दिन किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन प्राप्त करने वाला हर न्यायालय उसके अनुसरण में उस व्यक्ति की परीक्षा करेगा या करवाएगा। जब कमीशन सम्यक रूप से निष्पादित किए गए हैं तब वह उसके अधीन के लिए साक्ष्य सहित उस न्यायालय को लौटा दिया जाएगा जिससे निकाला था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने अभी बात की एमपी का कोड और यूपी का कोड। अब एमपी ने निकाला था यूपी के कोड के लिए कमीशन। अब यूपी का कोड जो होगा तो वो उस जो कमीशन जारी किया गया था उसका सम्यक निष्पादन हो चुका है, और इस कोर्ट को ये जो भी एविडेंस मिले हैं, जो भी साक्ष्य मिले हैं, वो उसको कमीशन सहित कहाँ लौटा देगा, एमपी के कोर्ट में, जिस कोर्ट ने उस कमीशन को जारी किया था। ये बताता है आपका क्लॉज 2। तो ये है आपका सेक्शन 76। उसके बाद है सेक्शन 77। सेक्शन 77 क्या बात करता है, अनुरोध पत्र अर्थात रिक्वेस्ट लेटर। कमीशन निकालने के बदले न्यायालय ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए अनुरोध पत्र निकाल सकेगा जो ऐसे स्थान में निवास करता है जो भारत के भीतर नहीं है। अब अनुरोध पत्र किसके लिए निकाला जा रहा है, जो भारत के भीतर निवास नहीं करता है, अर्थात किसी व्यक्ति की परीक्षा करनी है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत के भीतर नहीं है, ठीक है ना, जो भारत के भीतर निवास नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या किया जा रहा है, अनुरोध पत्र निकाला जा रहा है। उसे कमीशन नहीं निकाला जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो विदेश में निवास करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसका प्रोविजंस क्या है कि अनुरोध पत्र। उसके बाद है सेक्शन 78। सेक्शन 78 क्या बात करता है कि विदेशी न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन। अब ऊपर हमने देखा कि भारत के कोर्ट के द्वारा क्या किया जा रहा था, कमीशन निकाला जा रहा था। अब यहाँ पे क्या विदेशी न्यायालयों द्वारा निकाले जा रहे हैं जो कमीशन है, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए कमीशनों के निष्पादन और लौटाने के संबंध में रखने वाले उपबंध उन कमीशनों को लागू होंगे जो, अर्थात अब चाहे विदेशी कमीशन हो चाहे भारत की कोर्ट के द्वारा कमीशन निकाले जा रहे हो, सब में वही उपबंध लागू होंगे जो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ऊपर अब बताए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कि भारत में जहाँ सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं है। अब भारत के अंदर सिविल प्रक्रिया संहिता कहाँ पे लागू नहीं है, नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र में, वहाँ पर लागू नहीं है सीपीसी, ठीक है। तो वहाँ पर स्थित न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन अब किसके द्वारा निकाले जा रहे हैं, नागालैंड राज्य या फिर जनजाति क्षेत्र जो बताए गए हैं उसके कोर्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, कमीशन निकाला जा रहा है। ये है भारत के भीतर, लेकिन वहाँ पे सीपीसी लागू नहीं है, तो वहाँ पर भी यही उपबंध लागू होंगे। उसके बाद केंद्रीय सरकार के द्वारा भारत के बाहर स्थापित ये चालू रखे गए न्यायालयों द्वारा निकाले गए हों। अब मान लीजिए भारत के बाहर कोई ऐसा कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया हो, ठीक है ना, जो केंद्र सरकार के द्वारा चालू रखा गया हो, तो वहाँ पर भी अगर कमीशन निकाला जाता है उस कोर्ट के द्वारा तो वही उपबंध लागू हो गए जो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद भारत से बाहर किसी राज्य या देश के न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन। अब हो सकता है कि भारत के बाहर के कोर्ट अर्थात जो किसी विदेशी कोर्ट के द्वारा भी निकाले गए हों कमीशन, तो उन पर भी सेम उपबंध लागू होंगे, सेम प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में, ठीक है ना। और यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट में मैसेज कर सकते हैं जहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर 26 के प्रोविजंस। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन।